गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? अपना चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम के बारे में। अपन पढ़ रहे थे पादप जगत के बारे में। ठीक है, पादप जगत, जंतु जगत क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? अपने सेकंड चैप्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, आर.एस. व्हिटेकर की 5 जगत जो प्रणाली उसने दी थी, उसमें उसने डिस्कस किया था कि अपने जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, वो 5 जगतों में उसने बांट दिए थे। ठीक है, जिसमें तीसरा जो जगत था वो प्लांट जगत था, प्लांटी किंगडम था, जिसमें अपन किसके बारे में डिस्कस करें? अपनी इस पूरी की पूरी सृष्टि पर जितने भी प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? वो सारे के सारे अपने प्लांटी जगत में आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्लांटी जगत के बारे में अपना जो ये लेसन है, ये पूरा का पूरा लेसन उस जो है, इसमें पूरा का पूरा प्लांटी जगत के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के वर्ग में आते हैं। ओके, उनकी अलग अलग जातियों के बारे में बताया गया है, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, एंड इसके अलावा किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस प्रकार से वो प्रजनन प्रक्रिया अपनी कंप्लीट करते हैं, उनमें जनन जो होता है वो संपन्न होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर अपना दिया गया है, जिसमें अभी तक अपन अपने 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट अपना सेवाल का था, सेकंड अपना जो था वो क्या था? ब्रायोफाइट। आज अपना थर्ड टॉपिक चल रहा है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट के ऊपर। ठीक है, अपना तीसरा नंबर का वर्ग कौन सा आता है? टेरिडोफाइट। अब अपने जो ये टेरिडोफाइट के जो पादप होते हैं, टेरिडोफाइट के जो ये प्लांट होते हैं, इनका सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व होता है साज सजावट से लेकर। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा के जो पादप होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनका यूज जो होता है वो किस में किया जाता है? सजावटी पौधों के रूप में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा अपने जो टेरिडोफाइट के प्लांट होते हैं, ये जो टेरिडोफाइट के प्लांट है, ये भूमि पर उगने वाले प्रथम प्लांट थे। ठीक है, विकास की दृष्टि पर भूमि पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे कौन से थे? अपने टेरिडोफाइट के। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विकास की दृष्टि से सबसे पहले उगने वाले पृथ्वी पर पौधे कौन से थे? अपने टेरिडोफाइटा जो था, ये इसके सारे के सारे जो प्लांट थे वो प्रथम रूप से उगने वाले पौधे थे। एंड अगर अपन बात करें किस प्रकार के एनवायरमेंट में टेरिडोफाइट के प्लांट पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट के जो प्लांट होते हैं वो ठंडे, गीले एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एनवायरमेंट होता है इन प्लांट का। इस प्रकार के एनवायरमेंट में, इस प्रकार के वातावरण में ये प्लांट उग पाते हैं। अन्यथा ज्यादा गर्मी का इलाका होता है, जहाँ धूप ज्यादा होती है, वहां पर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वहां पर इनकी कोई भी प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। अब इससे पहले अपने ब्रायोफाइटा के ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, ब्रायोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा के प्लांट जो थे वो जल स्थल से प्राणी थे, मतलब वो जल में भी रहते थे और स्थल पर भी रहते थे। ठीक है, अब स्थलीय पादप तो वो भी हुए। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि स्थल पर उगने वाले पादप तो वो भी थे, लेकिन इन्हीं को विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पादप क्यों बोला गया? क्योंकि इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा पहले कभी, अगर नहीं भी सुना है तो ये जो नाम आ रहे हैं जाइलम, फ्लोएम, युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, बीच बीच में नाम आते हैं, विखंडन, ये जनन की जो विधियां हैं, इनके ऊपर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आते जाएंगे अपने। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? प्लांट के अंदर पाए जाने वाले उत्तक होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जड़ों के द्वारा जो पानी होता है, खनिज लवण जो होते हैं, जो अपना पानी होता है, वाटर जो होता है, वो जड़ों के द्वारा किस प्रकार प्लांट की पत्तियों तक पहुंचता है, पादप की पत्तियों तक पहुंचता है, वो उत्तकों के द्वारा ही तो पहुंचता है। वो उत्तक होते हैं, ये अपने संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम के द्वारा वाटर जो होता है वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, पत्तियों द्वारा फिर जो भोजन बन जाता है वो प्लांट के अन्य भागों तक किस उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है? अपने फ्लोएम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अपने जाइलम, फ्लोएम, ये सारे के सारे जो उत्तक आ रहे हैं, टिश्यू जो आ रहे हैं प्लांट के, इनके ऊपर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे बॉटनी के, उन सभी में। ठीक है, तो अपने टेरिडोफाइटा के जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? उनके अंदर संवहन उत्तक, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अगर टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट आते हैं? होर्सटेल तथा फर्न। ठीक है, होस्टेल तथा फरन जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। एनवायरमेंट के ऊपर अपन ने बात कर ही लिया है, ये ठंडे, छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ
कुछ रेतीली जगह भी होती है जहाँ पर ये प्लांट उग जाते हैं, ठीक है। रेतीली जगहों में भी इस प्रकार के प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं वो उग जाते हैं। और अपने जो ये टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उसमें आपको मैंने ब्रायोफाइटा में बताया था कि वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां और वास्तविक जड़ों का क्या होता है, अभाव होता है वहां पर। बट टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं, इन टेरिडोफाइटा के प्लांट में क्या पाया जाता है, वास्तविक तना, वास्तविक जड़ एंड वास्तविक पत्तियां पाई जाती हैं। इसी वजह से अपना जो टेरिडोफाइट होता है, इन टेरिडोफाइट के प्लांट की पादप काय किस प्रकार की होती है, स्पोरोफाइट प्रकार की होती है। और टेरिडोफाइटा की जो पत्तियां, टेरिडोफाइटा के जो ये प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा की पत्तियां जो होती है, पर्ण जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, छोटी भी होती है। अगर छोटे टेरिडोफाइट, अगर अपन बात करें छोटी कौन से प्लांट में पाई जाती है, तो सेलिजिनेना एक टेरिडोफाइटा का प्लांट होता है। सेलिजिनेना में क्या होती है, पर्ण जो होती है वो बहुत छोटी होती है। एंड अपने जो फर्न होते हैं ना, इन फर्नों के अंदर क्या पाई जाती है, जो पर्ण पाई जाती है वो पर्ण काफी बड़ी होती है, वृहद होती है। और अपना जो ये पादप काय होता है टेरिडोफाइटा का, जो स्पोरोफाइट प्रकार का होता है, इस स्पोरोफाइट में क्या होता है, बीजाणुधानी पाई जाती है। और ये बीजाणुधानी जो होती है ये कहाँ पर लगी होती है, ये पत्ती की तरह बीजाणु पर्ण पर लगी होती है। एंड अपने जो कुछ टेरिडोफाइट के जो प्लांट होते हैं, इन कुछ टेरिडोफाइट के प्लांट में क्या होता है कि ये अपने जो बीजाणु पर्ण होते हैं, ये बीजाणु पर्ण होकर एक सघन रचना का निर्माण कर लेते हैं। उस सघन रचना को क्या बोला जाता है, शंकु, ठीक है। टेरिडोफाइटा के प्लांट में जो बीजाणु पर्ण होते हैं वो बीजाणु पर्ण सघन होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। उस विशिष्ट संरचना को शंकु बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, शंकु की संरचना कौन से टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, तो सेलिजिनेला, सेलिजिनेला एवं इक्विसिटम, ठीक है। सेलिजिनेला एंड इक्विसिटम क्या है, टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं और इनके अंदर बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो सघन होकर एक संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए इनमें क्या पाया जाता है, इनमें शंकु पाया जाता है। आपसे पूछ लेंगे टेरिडोफाइटा में कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल दीजिए जिनमें शंकु का फॉर्मेशन होता है, तो सेलिजिनेला एंड इक्विसिटम। अब अपने जो ये बीजाणुधानी होती है ना, इन बीजाणुधानी में क्या पाई जाती है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं बीजाणुओं के निर्माण का कार्य करती हैं, ठीक है। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं और बीजाणु मात्र कोशिकाएं बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। और फिर अपने जो ये बीजाणु बनते हैं, यही बीजाणु अंकुरित होकर किसका निर्माण करते हैं, यही बीजाणु अंकुरित होकर पूरे के पूरे टेरिडोफाइट प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा जो अपने टेरिडोफाइट होते हैं, इसके युग्मकोद विध में नर व मादा जनन अंग भी होते हैं। और नर व मादा जनन अंग कौन से होते हैं, लास्ट लेसन में भी अपन, लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें भी अपन ने डिस्कस किया था, पुधानी तथा स्त्रीधानी, जिसमें से अपनी पुधानी जो होती है ये क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। नर जनन अंग जो होता है वो पुधानी कहलाती है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग जो होता है वो स्त्रीधानी कहलाती है। ये पुमंग और स्त्रीधानी जो होती है ये अपनी प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा के अंदर लैंगिक जनन की है, किस प्रकार से इनमें लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। अपनी पुधानी जो होती है इनमें पुंगड़ों का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पुंगड़ू जो होते हैं ये स्त्रीधानी तक जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जल की आवश्यकता होती है। पुंगड़ू जो होते हैं वो जल के माध्यम से स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचते हैं और फिर स्त्रीधानी में क्या होता है, अंडे का फॉर्मेशन होता है। उस अंडे से पुंगड़ू जो होते हैं वो संलयित हो जाते हैं। जब अंडे का और पुंगड़ू का जब संलयन हो जाता है, आपस में वो संलयित हो जाते हैं, तब एक संरचना का निर्माण होता है। उस संरचना को बोला जाता है युग्मनज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। और फिर अपना जो ये जाइगोट, अपना जो ये युग्मनज बनता है, ये जाइगोट और युग्मनज क्या कर लेता है, पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण कर लेता है। टेरिडोफाइटा का जो प्लांट होता है, उस टेरिडोफाइटा की जो विभिन्न जातियां होती है जिनमें लैंगिक जनन होता है, उस जाति में जब युग्मनज का फॉर्मेशन होता है पुंगड़ू और अंडाणु के संलयन के बाद में, तब वो जाइगोट क्या कर लेता है, वो जाइगोट पूरे के पूरे प्लांट का, पूरे के पूरे पादप का निर्माण करता है। और अपना जो ये टेरिडोफाइटा है ना, इस टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग, 4 क्लासें हैं। उनका सिर्फ नाम दे रखा है, उनका डिटेल से कोई भी डिस्कस नहीं दिया गया है। तो अगर अपन टेरिडोफाइटा के उन 4 वर्ग, 4 क्लास का नाम अगर डिस्कस करें तो कौन कौन से हैं वो नाम। फर्स्ट जो नाम है अपना वो है साइलोप्सिडा, ठीक है। फर्स्ट क्लास या फर्स्ट वर्ग कौन सा है, साइलोप्सिडा। अगर इस साइलोप्सिडा का अगर अपने एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है साइलोटम,
नेक्स्ट अपनी क्लास आती है लाइकोप्सिडा। अगर लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है सेलिजेनेला, एंड लाइकोपोडियम। थर्ड अगर वर्ग या क्लास की बात करें, सिफनोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। लास्ट एंड फोर्थ है टीरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है टेरिस एंड एंडिटम। ठीक है, ये थे अपने चार टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग या फिर 4 क्लासें। इन 4 वर्गों या 4 क्लासों में बांटा गया है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, इनकी सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में कोई डिटेल से आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना जो 11th क्लास तक का स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। आगे जब आप बीएससी में चले जाओगे, कॉलेज में जब आप जाओगे, तब ये पूरे के पूरे वर्ग जो है, इन वर्गों को भी आगे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसके ऊपर आपको डिटेल से स्टडी करनी होगी। फिलहाल अपने लेसन के अकॉर्डिंग इतना ही है। नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो अपना 4th वर्ग आएगा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के अपने प्लांट पाए जाते हैं, किस प्रकार की उनकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार के एनवायरमेंट में वो रहते हैं, एंड किस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म के अपने प्लांट होते हैं उनमें रेप्रोडक्शन प्रजनन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये सब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।